तो अगर तुमने मॉन्स्टरवर्स की मूवीज देख रखी है और तुम काइजू नंबर 8 एनीमे को भी फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या काइजू नंबर 8 से थर्ड डिवीजन मॉन्स्टरवर्स के अल्फा काइजू गॉडजिला को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या फिर हमें एग्जैक्टली इसका उल्टा देखने को मिलेगा। क्योंकि मानो या ना मानो ये बैटल काफी क्लोज होने वाली है और मैं इस वीडियो में इस बैटल को 3 सेक्शंस में डिवाइड करने वाला हूँ जिनके बारे में तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। एंड लास्ट वन थिंग, ये कंपैरिजन मॉन्स्टरवर्स की मूवीज और काइजू नंबर 8 एनिमे के बेसिस पर होने वाला है, जितना कि अभी हमने सीजन 1 में देखा है, और मैं अदर गॉडजिला मूवीज या फिर काइजू नंबर 8 मांगा में हुए इवेंट्स को इंक्लूड नहीं करने वाला। तो बिना कोई देरी किए लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले उस सिनेरियो के बारे में बात करते हैं जहां काफका अगेंस्ट जाएगा गॉडजिला के, वो भी बिना अपनी टीम के किसी भी मेंबर की हेल्प के। तो ऐसे में काफका, जो कि काइजू नंबर 8 है, उसके पास ऐसी कई सारी एबिलिटीज है जिनकी हेल्प से वो गॉडजिला के किसी भी अटैक को काफी इजीली डॉज या काउंटर कर सकता है। जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, मतलब ये बंदा छोटे मोटे काइजूस को तो यूं ही वन शॉट कर देता है। साथ ही साथ सुपर स्पीड, एजिलिटी, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एक पावरफुल हीलिंग फैक्टर, और रिसेंट के एपिसोड को भी करूं तो अब ये उड़ भी सकता है। और ऐसे में काफका मल्टीपल पावरफुल ब्लोज डिलीवर कर सकता है गॉडजिला पर, जिन्हें डॉज या काउंटर कर पाना गॉडजिला के बस की बात नहीं है। जो चीज काफका को एक एज जरूर दे देती है इस बैटल में, मगर चीजें इतनी भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि गॉडजिला खासकर इवॉल्व होने के बाद काफी फास्ट हो चुका है, और इवन इवॉल्व होने से पहले भी वो एट अ टाइम काफी फास्ट मूव करता था। और एटॉमिक ब्रेथ, जिन्हें यूज करने के लिए गॉडजिला को शुरुआती मूवीज में पहले चार्ज अप होना पड़ता था, वहीं रिसेंट की मूवीज में हम काफी फ्रीक्वेंटली देखते हैं गॉडजिला को एटॉमिक ब्रेथ यूज करते हुए। साथ ही साथ हम गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्सेस को भी नहीं भूल सकते, जो इसे किसी भी क्लोज कॉम्बैट में काफी हेल्प कर सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बैटल काफी क्लोज होने वाली है, जहां काफका और गॉडजिला में से कोई भी जीत सकता है। तो मैं इस सिनेरियो में इन दोनों को ही एक एक पॉइंट देने वाला हूँ। और अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर, जहाँ काफका थर्ड डिवीजन की हेल्प तो कर सकता है गॉडजिला से लड़ने में, मगर वो काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो ऐसे में थर्ड डिवीजन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो क्लोज कॉम्बैट में गॉडजिला से लड़कर एक सुसाइड मिशन को परफॉर्म करो, क्योंकि जहां गॉडजिला ने एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्सेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, इट्स ओवर फॉर देम। या फिर रेंज वेपन्स का यूज करके मीना गॉडजिला पर मल्टीपल पावरफुल शॉट्स फायर करे, और अगर ऐसे में एक दो शॉट्स भी मिस कर जाते हैं गॉडजिला को, तो गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ का यूज करके कॉन्स्टेंटली मीना को उसकी पोजीशन चेंज करने पर मजबूर कर सकता है। मतलब अगर मीना 1-2 किलोमीटर दूर से भी निशाना लगा रही है गॉडजिला पर, तो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ उस तक काफी इजीली रीच कर सकती है। जो कि गॉडजिला ने एटॉमिक ब्रेथ का यूज करके इस सरफेस को हॉलो अर्थ से कनेक्ट कर दिया था, तो उसके लिए 1-2 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में गॉडजिला के पास ज्यादा चांसेस है इस बैटल को जीतने के। तो गॉडजिला के पास 2 पॉइंट्स, थर्ड डिवीजन के पास 1। मगर अभी भी एक सिनेरियो बचा है, जहाँ मैं पहले ही बता दूं कि ये बैटल टोटली वन साइडेड होने वाली है थर्ड डिवीजन की तरफ से। मतलब गॉडजिला को लिटरली मोथरा को फिर से परेशान करना पड़ेगा इस बैटल को एटलीस्ट 50-50 बनाने के लिए। Oh shit, here we go again. जहाँ काफका थर्ड डिवीजन की हेल्प तो करेगा ही, साथ ही साथ वो काइजू नंबर 8 में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ऐसे में जहाँ काफका गॉडजिला को बिजी रखेगा क्लोज कॉम्बैट में, वही मीना और उसके रेंज वेपन्स के लिए गॉडजिला को टारगेट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इस सिचुएशन में देयर इज नथिंग मच गॉडजिला कैन डू अबाउट इट। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने तुम्हें सारे ही सिनेरियोज बता दिए हैं जो टेक प्लेस करेंगे इस बैटल में, और विनर्स भी मैंने इसी बेसिस पर डिसाइड करे हैं। बाकी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे टेक्स मुझसे अलग हो, जिन्हें तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि ओमनी मैन, सुपरमैन या होमलैंडर में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।